हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स के टाइप्स क्या हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। डेरिवेटिव्स और उसके टाइप्स खाली उसके खाली डेफिनेशन पढ़ के से काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिकली इसको बारे में कुछ चीज़ें जाननी होंगी, तो ही आप असल में आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर सकते हैं। मैं खुद एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, जैसे नोमुरा, BNP पारिबास, JP मॉर्गन, ऐसी कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। तो जो डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव मीन्स समथिंग बीन डिराइव्ड, कुछ चीज़ें डिराइव हो रही है। तो देखिए, डेरिवेटिव का अगर आपका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि कुछ अंडरलाइन होना चाहिए, शुड बी सम अंडरलाइन, कुछ अंडरलाइन डेरिवेटिव, मतलब कोई भी डेरिवेटिव के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो आदमी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये पर्सन ए है, पर्सन बी है, ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इसके हम दोनों के बीच में कोई एक वस्तु होनी चाहिए। जैसे कि पर्सन ए है और पर्सन बी को चाहता है कि मैं अपने मेरा जो बाइक है उसको मैं बेचना चाहता हूँ। मान लीजिए पर्सन ए है, वो कह रहा कि 4 महीने बाद मैं जाने वाला हूँ फॉरेन, ये घर बेच के जाने वाला हूँ फॉरेन। तो फॉरेन जाऊँगा तो मेरे पास जो बाइक पड़ा है उसका मैं क्या करूँगा, इसे काम करता हूँ, उसको मैं किसी को बेच देता हूँ। अब उसको डर क्या है कि हो सकता है कि फ्यूचर में भाव जो है गिर जाए, भाव, और जो अगर मान लीजिए आज बाइक का भाव 50,000 चल रहा है, हो सकता है कि ये भाव जो है आगे आने वाले 3 महीने 4 महीने में भाव जो है नीचे गिर जाए। तो वो जो नीचे गिर जाएगा तो मेरा आज जो भाव मिल रहा है, ये भाव अगर मुझे मिल जाए 4 महीने बाद तो मैं संतुष्ट रहूँगा, मैं खुश रहूँगा। तो ऐसे किसी आदमी को ढूंढता है जो इस बाइक को खरीदना चाहता है 4 महीने बाद। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लें कि मैं, अगर पर्सन बी है, वो अगर पर्सन ए से बाइक खरीदना चाहता है 4 महीने बाद, तो अब क्या होता है कि दोनों जन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई मैं 50,000 में आपको 4 महीने बाद ये गाड़ी को बेचूंगा। अब पर्सन बी को क्या लग रहा है, पर्सन बी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आ रहा है 4 महीने बाद खरीदने के लिए, उसको लगता है कि शायद ये बाइक की प्राइस जो है ना आने वाले 4 महीने बाद बढ़ सकती है। तो प्राइस बढ़ सकती है, इससे बेटर है कि मैं आज ही इस बाइक का मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, या बाइक कुछ भी चीज़ हो सकती है। मैं खाली बाइक का एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे आप तेल, कॉमोडिटी, आप डिफरेंट चीज़ों का भी, आप सेंसेक्स मार्केट, किसी चीज़ पे भी आप बेट लगा सकते हैं। तो आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट में आप आ रहे हैं कि भाई का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, इससे बेटर कि मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, जिससे कि मुझे कम, इसी सेम प्राइस से मुझे मिल जाएगा। और बेचने वाले को लग रहा है कि कहीं प्राइस का घट जाएगा तो मेरे को जो प्राइस आज मिल रहा है वो प्राइस मुझे कल नहीं मिलेगा। तो दोनों की अपनी अपनी सोच है, और दोनों जन उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के बाद दोनों उसको वेट करते हैं 4 महीने बाद। जब 4 महीना जब कंप्लीट होता है तो 4 महीने के बाद वो क्या करता है, वो अपना बाइक देता है उसको, और वो उसको देता है पैसा। तो कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से मैच्योरिटी डेट पे ख़त्म हो गई। तो ये जो सिंपल जो ये डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। असल में डेरिवेटिव्स के 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डेरिवेटिव्स, फ्यूचर फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स, फ्यूचर डेरिवेटिव्स और ऑप्शन डेरिवेटिव्स। तो जो मैंने बेसिक जो चीज़ बताया आपको, ये असल में एक फॉरवर्ड डेरिवेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा आता है अपना फ्यूचर। फ्यूचर काइंड ऑफ ये भी डेरिवेटिव की ही, फॉरवर्ड की ही तरह है, ये कोई अलग से नहीं है, लेकिन खाली ये कि एक स्टैंडर्डाइज्ड है। जैसे कि हम लोग का फॉरवर्ड में क्या होता है कि हम लोग दो आदमी के बीच में ओवर द काउंटर पार्टी, आउटसाइड शेयर मार्केट के बाहर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में खाली ये होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट में हो रही है,
जैसे कि कोई भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन पहले आप लगाया था कि 50,000 में बेचूंगा, वो चीज़ें पहले से ही एक ना मतलब बना बनाया रेडी पोजीशन पे एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में रहता है, पड़ा रहता है। मतलब एक कंपनी है जैसे कि मतलब JP मॉर्गन चेस है, उस कंपनी ने क्या किया, एक एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है बना के रख दिया है कि मतलब इसका इतना प्राइस होगा, ये इसका अंडरलाइन है, ये इसका स्ट्राइक प्राइस है, ये इसका मैच्योरिटी डेट है, ऐसा लगा के उसने ऑलरेडी मतलब एक लॉट मार्केट में बेचने के लिए रख दिया है। फिर दुकान में से कुछ सामान रख देते हैं और उसको कस्टमर आते हैं, उसको खरीदते हैं, है कि नहीं। वैसे ही उसने रेडी बना के एक पूरा मार्केट में एक पूरा एक चीज़ रख दिया है, जिसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एक बायर आता है और एक सेलर आता है, बायर सेलर आते हैं दोनों, मतलब असल में मिडल मैन एक है, तो एक बेचना चाहता है उसको, एक खरीदना चाहता है इसको, एक खरीदना चाहता है एक बेचना चाहता है। मतलब जो व्यक्ति सोचता है कि इसका प्राइस जो है कल घटने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आज ही इसको खरीद लेता हूँ एक फिक्स प्राइस पे, और एक को लगता है कि मुझे ये इसका जो प्राइस है फ्यूचर में बढ़ सकता है मतलब अतिरिक्त घट सकता है, तो बेटर है कि मैं आज के आज इसको मैं बेचने के लिए आज ही फिक्स कर लूँगा, तो इस प्राइस से मैं बेच तो पाऊँगा। तो लोग बायर सेलर दोनों आ जाते हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाते हैं, और फिर जो मैच्योरिटी डेट आती है, जो फाइनल एक्सपायरेशन डेट आता है, मतलब जो लास्ट डेट आता है, उस लास्ट डेट पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है कि मतलब वो उसको देता है, उसको लेता है, ठीक है, मतलब दोनों सेटिस्फाइड है। हाँ, अब ये होता है कि मार्केट में अगर मान लें कि उस समय प्राइस ज़्यादा हो गया, तो भाई ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, तो जो बेचने वाला है उसको थोड़ा सा टेंशन आएगा, अरे यार अगर मैं आज बेचता तो मुझे प्राइस ज़्यादा मुझको मिलता। खरीदने वाले को फ़ायदा होगा कि आज मुझे ज़्यादा प्राइस से मिल रहा है, आज मैं कम प्राइस से खरीद रहा हूँ इसको। उसका भी उल्टा हो सकता है, अगर प्राइस मान ले कि गिरने को रहेगा, गिर गया रहेगा 4 महीने बाद, तो जो खरीदने वाला है वो बोलेगा, जो मतलब प्राइस बढ़ गया, तो खरीदने वाला है बोलेगा भाई सिर्फ प्राइस अगर प्राइस घट गया तो खरीदने वालों को मतलब नुकसान हो सकता है, क्योंकि कम पैसे में मुझे सेम चीज़ मिल सकती थी, लेकिन आज मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ है, तो मतलब सामने वाले को फ़ायदा होगा, वही सेलर को, बायर को नुकसान हो। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं कॉल और पुट के बारे में, ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, या फिर ये ऑप्शन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, ठीक है। अभी इसको हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, ठीक है।